पिछले क्लास में थर्मोडायनामिक्स का पूरा जो एक तरह का थ्योरी था, पूरा डिटेल्स हमने थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है, सो इसमें आपका दो चीज़ है, तो प्रॉब्लम्स है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो हम चाह रहे हैं कि इसका प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। अब प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे डिस्कस है, तो प्रॉब्लम जो आपको पूछता है वो अगर आप देखिएगा तो वो छोटा छोटा सवाल पूछ रहा है। तो अब छोटा छोटा हम 50 सवाल करने से अच्छा है कि हम एक कंबाइंड तरीका से छोटा छोटा ही जिस तरह से पूछता है उस तरह का एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा सा देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इसको क्वेश्चन नंबर 1। 2 moles of monoatomic gas undergo a cyclic process as shown in the figure. फाइंड के बाद लिखते हैं, फाइंड ए में द वर्क डन इन ईच प्रोसेस। बी में लिखते हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी in each process. सी में लिखते हैं द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर in each process. डी में लिखते हैं नेट वर्क डन and net change in internal energy. ई में लिखते हैं नेट हीट ट्रांसफर। मान लो कि इस तरह का ग्राफ दिखाया हुआ है, ये V है, ये P है, और ये यहाँ पे कुछ ऐसा ये जो है सो ये V0 है, ये जो है सो 3V0 हम लिख देते हैं, ये P0, और यहाँ पे ये 2P0 आ जाएगा, और ये जो है सो चाहे जैसे चाहो तो लगा दो तीर। माने हम ये BCD हम थोड़ा सा इसमें बताना ये चाह रहे हैं, ठीक है, कि तुमने डाटा दिया रहता है। डाटा का मतलब इसमें मान लो लिखा रहता है कि किलो न्यूटन, माने 5 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन, ये मीटर क्यूब या सीसी जिसमें भी लिखा रहता है। तो सिंबॉलिकली हम बना इसलिए दे रहे हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक ना। और अगर मान लो कि ये रहेगा, ठीक है, तो सिंबॉलिकली भी आसानी से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब है क्या कि हम लोग अगर बात करना चाहें इस सवाल को, तो एक बार पहले देख लो, इस फिगर को देखो, क्योंकि नॉर्मली जो सवाल पूछा जा रहा है आपका उसमें फिगर्स ज़्यादा रहता है, और फिगर देख करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें क्या है कि पहले हम लोग देखेंगे इसमें, तो जरा देखो ए से बी, जरा देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा समझना पड़ेगा ग्राफ वगैरह का। तो यहाँ से ए से बी में देखो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम V0 है और कांस्टेंट है, मतलब ए का वॉल्यूम भी V0 है, बी का वॉल्यूम भी V0 है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। बी इसका वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस कौन होगा? आइसोकोरिक,
ठीक है। उसी तरह से बी से सी देखो तो इसमें क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस कौन होगा, तो आइसोबारिक। इसी तरह से सी से डी में हो जाएगा, तो सी से डी में वॉल्यूम कांस्टेंट है 3v0 पे, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक। और डी से ए में जो हो जाएगा ये फिर हो जाएगा आइसोबारिक। मतलब इस तरह का सवाल हम आराम से बना सकते हैं। अब क्या है कि हम इसको बनाते हैं तो एक बार सॉल्यूशन में लिखते हैं। इत्मीनान से हम इसको समझा रहे हैं, बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2, 3, 4 सवाल भी अच्छे से बना लिए तो थर्मोडायनामिक्स का सवाल आपको आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि हम एक बार फिर से फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर तो उधर चला गया है बैठ कर। ये हो जाएगा पी भी कुछ ऐसा बनाएंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v0, ये हो जाएगा v0, ये हो जाएगा p0, ये हो जाएगा 2p0। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं, पहला में कह रहा है कि वर्क डन बताइए, तो लिखेंगे ए में फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। अब इसमें 4 प्रोसेस है, तो कह रहा है ईच प्रोसेस में बताइए, तो हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन ए से बी। तो ए से बी तुमको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, ऐसे तो चाहो तो इंटीग्रेशन करके लिख सकते हो, मैंने ये ज़्यादा सही रहेगा, मैंने बहुत इसमें ये नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि भी कांस्टेंट है इसमें, और इसीलिए डी भी जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है। वर्क डन लिखते हैं बी से सी में, तो बी से सी में देखो, ऐसे तो याद, अगर तुम ये कर सको कि याद कर लो, अगर मान लो प्रोसेस का कि आइसोबारिक में वर्क डन क्या होता है, आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है, अगर याद रहे तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं भी रहे, ठीक ना, तो हम कैसे निकालेंगे, तो एक चीज से देखो, इंटीग्रेशन कर लेंगे या पी डी भी करेंगे। इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि पी कांस्टेंट है बाहर, ये डी भी जो हो जाएगा सो v1 से v2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक ना, कि ये हो जाएगा P और ये V2 माइनस V2 का मतलब इसमें V2 का जगह बेहतर रहेगा कि हम इसको यूं लिख दें। ठीक है। इससे ये हो जाएगा कितना, B से C, V से C, तो ये VC माइनस VB। इसका मतलब ये हो गया, देखो प्रेशर कौन है 2P0, तो ये 2P0 है और ये हो जाएगा 3V0 माइनस V0 एंड दिस इज इक्वल टू 2 दूना 4 P0V। डाटा रहता तो वैल्यू इसमें रख देते तो आसान हो जाता। ठीक है। तो इसका मतलब 2 प्रोसेस में तुम्हारा वर्क डन मिल गया। अब अगर हम इसमें C से D है और D से A है, अगर तीसरा प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं फिर एक बार, लेकिन फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिगर तो हमेशा कंटिन्यू सामने रहेगा। ये P हो जाएगा और ये जो है सो कुछ ऐसा ग्राफ है, दिस इज 3V0 V0 P0 एंड दिस इज 2P0। 2P0 में है तो ये 2P0 A B C D। अब हो गया तुम्हारा वर्क डन के लिए लिखते हैं, वर्क डन जो हो जाएगा सो C से A, C से D में, फिर इंटीग्रेशन P गुने DV, और यहाँ पे फिर DV 0 है क्योंकि V कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा V कांस्टेंट। ठीक है। उसी तरह से अगर हम वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन लिखते हैं D से A में, तो D से A में लिखेंगे। ठीक है। तो वर्क डन D से A में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन फिर P DV V D से VA, P कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन DV हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा P बाहर कितना P0 और ये VD से VA, इसका मतलब हो जाएगा VA माइनस VD, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका नहीं, ये P0 और VA, A का मतलब
वी नॉट माइनस 3 वी नॉट, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज माइनस 2 पी नॉट वी नॉट, कुछ ऐसा है। क्लियर? अब इसमें क्या मामला है, अच्छा ये वर्क डन निगेटिव हो गया, इसका निगेटिव क्या बता रहा है कि सिस्टम पर काम हुआ, और वो पीछे पॉजिटिव आ गया था। जैसे आप देखना चाहो तो देखो पीछे पॉजिटिव वर्क डन आ गया था, माने सिस्टम के द्वारा काम हुआ, माने वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये आ जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहला तो ये हो गया। इसी चीज को दूसरे तरीका से भी बना सकते हो, ठीक है? ये तो कैलकुलेशन हो गया। दूसरे तरीका से कैसे बना सकते, ये देखो, मैंने जैसे रटने वाला मामला जहां पे बनेगा कि नहीं हमको बस रटना वाला मामला है, तो ये देख लो का पीवी डायग्राम पे जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक ना। मान लो ये सवाल था इस तरह से, ये पीवी डायग्राम पे कुछ ऐसा था, ये पी था और ये कुछ ऐसा था, ये पी नॉट, ये 2 पी नॉट, ये था वी नॉट और ये था 3 वी नॉट, ए बी सी डी ऐसा था, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए कि इसमें एक तो निकाले हर प्रोसेस में, अगर हम और करके एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हम लिखेंगे वी नो दैट द एरिया अंडर द कर्व gives एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम लिख देते हैं, एरिया अंडर द कर्व on PV diagram gives the value of work, the work done, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं वर्क डन, जैसे देखो वर्क डन लिखेंगे W A से B में, तो ये तो ऐसे ही 0 है क्योंकि इसका कोई एरिया भी एक्सिस पे नहीं है। वर्क डन लिखते हैं B से C में, तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो है सो 2 वी नॉट, इसका मान लेंथ हाइट हो जाएगा नीचे से, और ये लेंथ हो जाएगा 3 वी नॉट माइनस वी नॉट। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 2 पी नॉट और 3 वी नॉट माइनस वी नॉट, एंड दिस इज 4 पी नॉट वी नॉट। अगर हम वर्क डन लिखते हैं दिस इज C से D में, ये फिर 0 हो जाएगा, और वर्क डन लिखेंगे D से A में, ये देखो वैल्यू हम अगर लिखते हैं इसमें तो दिस इज पी नॉट, और ये आ जाएगा ऐसे 3 से चाहो तो लेकिन एरिया लिखेंगे माइनस, कुछ ऐसा और उल्टा है इसलिए निगेटिव आ जाता है, माइनस 2 पी नॉट वी नॉट। तो हम वर्क डन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये एरिया अंडर द कर्व करके, थोड़ा ये आसान लग रहा है लेकिन तब जब पीवी डायग्राम होगा। ऐसे नॉर्मली नीट में हमेशा पीवी डायग्राम पूछा है और कोई विशेष दूसरा डायग्राम नहीं पूछा है। अगर इसके लिए हम आगे बात करना चाहें, जैसे आगे है तो हम अगर ये देखते हैं तो स्वाभाविक है फिर एक बार फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये भी है, ये पी है, कुछ ऐसा हम बना देते हैं, ये 3 वी नॉट हो जाएगा, ये वी नॉट हो जाएगा, ये पी नॉट हो जाएगा, ये 2 पी नॉट हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके बी के लिए फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बी में लिखते हैं फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं डेल्टा ई ए से बी, ठीक है। तो डेल्टा ई ए से बी देखो जरा कौन सा प्रोसेस है, तो स्वाभाविक है कि आइसो, ऐसे तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा एन सी बी डेल्टा टी, इसका मतलब हो जाएगा एन आर गामा माइनस 1 टी बी माइनस टी ए, मतलब साफ है कि 2 मोल आर गामा मोनोएटॉमिक है तो 5/3 हो जाएगा -1
टेम्परेचर टी भी लिखते हैं। बेहतर है कि इसको कुछ इस तरह से लिख दो, फिर अगर इसे ही लिखना होगा तो ये हो जाएगा एन आर गामा माइनस 1। टीवी के लिए हम लोग पीवी बराबर एन आर टी अगर लिखते हैं, पीवी बराबर एन आर टी, मान लो आइडियल गैस इक्वेशन से, तो यहाँ पे लिखेंगे टीबी, तो ये आ जाएगा पी बी वी बी बाई एन आर माइनस पी ए वी ए बाई एन आर। तो ये एन आर कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर, तो दिस कम्स टू 1 बाई गामा माइनस 1 पीवी वी बी। पीवी वी बी का वैल्यू तुम देख लो जैसा कि ये हो जाएगा 2 पी नॉट वी नॉट माइनस पी ए वी ए, पी नॉट इंटू वी नॉट, इसका मतलब आ जाएगा पी नॉट वी नॉट बाई दिस इज 5/3 माइनस 1। चूंकि डाटा है, मैंने कहने का मतलब कि सिंबॉलिक फॉर्म में ये क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, जितना हम पार्ट लिख रहे हैं वो क्वेश्चन में सब एक एक पार्ट करके क्वेश्चन पूछता है। मान लो कि जैसे इसी क्वेश्चन को एक पार्ट में एक क्वेश्चन ये दे देगा, ठीक है, तो उस तरह से हम लोग करेंगे तो बहुत छोटा हुआ उस हिसाब से, तो देख लेते हैं। उसके बाद फिर जो है सो प्रोसेस हम अगर लिखेंगे, ए बी है तो बी से सी में, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा ई बी से सी में, तो एन सी भी डेल्टा टी, इसका एन आर गामा माइनस 1 और टी सी माइनस टी बी, इसका एन आर बाई गामा माइनस 1, टी सी का लिखेंगे पी सी वी सी बाई एन आर माइनस पी बी वी बी बाई एन आर, फिर एन आर कैंसिल, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज 1/5/3 माइनस 1, और ये हो गया पी सी वी सी। तो एक चीज गौर से देख लो, सी पॉइंट का पी सी 2 पी नॉट है, ये वी सी हो जाएगा 3 वी नॉट, तो 2 पी नॉट इंटू 3 वी नॉट माइनस सी का था, बी का हो गया फिर 2 पी नॉट वी नॉट, 2 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से 3 गुना 6, तो यह आ जाएगा 5 पी नॉट वी नॉट बाई 5/3 माइनस 1। इसी तरह से अगर हम लिख दें डेल्टा ई सी से डी, इसी एन सी भी डेल्टा टी सी टी डी माइनस टी सी, इसका मतलब एन आर गामा माइनस 1 टी सी, तो टी सी हो जाएगा आपका टी डी पहले, तो टी डी का देखो पहले इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा पी डी वी डी बाई एन आर माइनस पी सी वी सी बाई एन आर, ये एन आर फिर गया, इसका नया हो जाएगा वैल्यू रख देंगे अगर बाई दी में, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बटा गामा माइनस 1 पी डी, एक बार देख लो, पी डी का मतलब हो गया प्रेशर यहाँ वी नॉट और 3 वी नॉट, पी नॉट 3 पी नॉट वी नॉट माइनस पी सी 2 पी नॉट और 3 वी नॉट, ये हो जाएगा 2 पी नॉट 3 वी नॉट, 3 दूना 6 में से 3 गया था माइनस 3 पी नॉट वी नॉट बाई गामा मैंने 5/3 माइनस 1, वर्क डन ये इंटरनल ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर वगैरह घट रहा है, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आगे हम बात करें तो सी डी डी से ए पर डेल्टा ई लिखेंगे, डेल्टा ई डी से ए में, इसका एन सी भी टी ए माइनस टी डी, एन आर गामा माइनस 1 टी ए, दिस इज पी ए वी ए बाई एन आर माइनस पी डी वी डी बाई एन आर, ये गया, इसका ना पी ए वी ए माने पी नॉट वी नॉट, तो लिखेंगे यहाँ से दिस इज 1/5/3 माइनस 1
पी नॉट वी नॉट माइनस पी डी वी डी, पी डी वी डी, टी का हो गया पी नॉट और 3 वी नॉट, तो ये हो जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट, इसी अगेन माइनस 2 पी नॉट वी नॉट बाय 5/3 माइनस, कैलकुलेशन आ जाएगा। ये भी निगेटिव है, इंटरनल निगेटिव आ गया, तो इसमें हम लोग को लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा था कि हीट ट्रांसफर निकालने के लिए सारे प्रोसेस में हीट ट्रांसफर लिखेंगे, तो हम लिखते हैं सी में फॉर हीट ट्रांसफर अगर लिखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ए से बी बराबर जो हो जाएगा डेल्टा ई ए से बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए से बी, संयोग से दोनों मिल गया है, ऊपर हम लिख देंगे। इसी तरह से डेल्टा क्यू बी से सी बराबर हो जाएगा डेल्टा ई बी से सी प्लस डेल्टा ई बी से सी, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू बी से सी, इसमें डेल्टा डब्ल्यू आएगा डेल्टा क्यू सी से बी, डेल्टा ई सी से बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी से डी। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, डेल्टा क्यू हो जाएगा सी डी से ए, इसका डेल्टा ई डी से ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू डी से ए। हम समझते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, अलग अलग प्रोसेस। अब है क्या कि डी में अगर हम लोग बात करना चाहें तो डी में कर रहा है नेटवर्क डन, तो ये बराबर लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू नेट, इसका ना एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब जो था आप इसको देख सकते हो, एरिया अंडर द कर्व में देखो ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए, इसका मतलब इसका जो हो जाएगा सो लंबाई हो जाएगा 2 पी नॉट माइनस पी नॉट, और ये चौड़ाई हो जाएगा, या जो भी इधर लंबाई चौड़ाई बोल दो 3 वी नॉट माइनस वी नॉट। हम अगर बात करेंगे इसमें तो लिखते हैं 3 वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू 2 पी नॉट माइनस पी, इसका मतलब हो जाएगा 2 पी नॉट वी नॉट, ये नेट वर्क डन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि टी में पूछता है कि नेट हीट ट्रांसफर, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा नेट बराबर डेल्टा डब्ल्यू नेट, क्योंकि डेल्टा ई जो हो जाएगा नेट जो हो जाएगा ये 0 होगा पर साइक्लिक प्रोसेस, चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है इसका मतलब सिंपल है कि डेल्टा अगर मान लो नेट निकल गया है डेल्टा डब्ल्यू नेट, हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा डब्ल्यू अगर एक बार मान कैलकुलेशन ये करना हो कि टोटल हीट ट्रांसफर निकालिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा ई 0 होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस पे थर्मोडायनामिक्स इस पे करना चाह रहे हैं। पहले तो पीवी डायग्राम पे हम लोग किए थे जिसमें एक रेक्टेंगल टाइप का था मतलब फिगर पीवी डायग्राम पे, तो अब अगर मान लो एक दूसरा क्वेश्चन हम करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, ऐसे देख लो क्वेश्चन 2, 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस undergoes a cyclic process as shown in the figure. Find
बी में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेट हीट ट्रांसफर। नेट हीट ट्रांसफर। तो मान लेते हैं एक सिचुएशन, ये जो हो जाएगा सो पीवी डायग्राम पे बात करते हैं। क्वेश्चन में डाटा दिया रह सकता है, ठीक है, डाटा ये मान लो ये ए, ये बी, ये सी, कुछ इस तरह से, ठीक है। डेटा सी ये भी नॉट है, ये 3 भी नॉट, ये आ जाएगा पी नॉट, ये 2 पी नॉट मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम अगर सॉल्यूशन लिखना चाहें तो क्लियर है कि चूंकि नेट पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व, चूंकि पीवी डायग्राम पर क्या होता है, पीवी डायग्राम पे जो होगा सो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो हम लिखते हैं फॉर नेट वर्क डन बराबर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इसका मतलब हम लिखेंगे, देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसका बराबर लिखेंगे 1/2 बेस, जैसे देखो तो बेस लिखेंगे 3 भी नॉट माइनस भी नॉट, हाइट लिखेंगे 2 पी नॉट माइनस पी। तो ये हो जाएगा कितना 3/2 माने पी नॉट भी नॉट, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यह है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसके लिए हम बताए थे कि क्लॉकवाइज अगर साइन रहेगा, इसमें तीर का साइन देखो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये वर्क डन जो होगा सो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगला बात हम लोग करना चाहे, मान लो बी में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई नेट, और ये हो जाएगा 0, क्यों? बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। और सी में अगर हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिखेंगे तो ये इस तरह का एक था, dq बराबर dq, हम ये dw पर आए थे इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये नेट वर्क डन के बराबर हो जाएगा, नेट वर्क डन, और ये डेल्टा क्यू नेट हमको चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा साइक्लिक में। नेट वर्क डन जो आ जाएगा सो पी नॉट भी नॉट, और ये प्लस जो आएगा सो इसमें रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, क्वेश्चन तीसरा, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी in the figure shown, if 1 mole of gas, 1 mole of ideal gas is used। छोटा क्वेश्चन एकदम पूछता है। हम अगर मान लो पीवी डायग्राम की बात करेंगे, पीवी, तो हम लोग कुछ का ऐसा लिखते हैं, जरा सा गौर से देखो, इस तरह से, ये मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, कुछ ऐसा, ये 2 भी नॉट, ये भी नॉट, ये पी नॉट, ये 3 पी। तो अब अगर हम इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो हम लिखते हैं डेल्टा क्यू नेट, सॉल्यूशन में लिखते हैं वी हैव डेल्टा ई बने हो जाएगा नेट, इसका नेट डेल्टा ई ए से बी प्लस डेल्टा ई
बी से सी, जरा देखो गौर से, इसका मतलब हो जाएगा ई बी माइनस ई सी, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यूं नहीं लिखें तो ऐसे कर सकते हैं, ये एन आर एन सी भी बाई एन आर बाई गामा माइनस 1 टी बी माइनस टी ए प्लस एन आर बाई गामा माइनस 1 टी सी माइनस टी। देखो टी बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एन आर गामा माइनस 1 और टी बी वाला कैंसिल, तो ये हो जाएगा टी सी माइनस टी ए। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज एन आर गामा माइनस 1 पी सी भी सी बाई एन आर माइनस पी ए भी ए बाई एन आर। इसका मतलब ये दोनों गया यहाँ से, ठीक है। दिस कम्स टू वैल्यू दिया है पी सी भी सी का मतलब हो गया 3 पी नॉट भी नॉट माइनस पी ए भी ए, तो पी ए भी ए का मतलब हो गया 2 पी नॉट भी नॉट बाई गामा हो जाएगा मोनो एटॉमिक 5/3 माइनस 1, लिखा 1 मोल ऑफ गैस यूज्ड, गामा लिखा रहेगा दिस इज 5/3। लेट अस क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो स्वाभाविक है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट भी नॉट बाई हो जाएगा 5/3 माइनस 1, घटा दो 2/3 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी फाइनली 3 पी नॉट भी नॉट बाई 2, या कई बार ऑब्जेक्टिव में ये डेढ़ भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो हम अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का छोटा छोटा सवाल रहता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम मान लो 4 पर लिखना चाहें, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर सपोज करो कि एक जो है सो एक टी है और एक भी है, VT डायग्राम है, ठीक है। तो VT डायग्राम में क्या है कि ऐसा दिया हुआ है, ये A, ये B, सॉरी ये B और ये मान लो ये A B और ये जो है सो C है। टेम्परेचर अगर लिखो तो इसको T नॉट, इसको 2 T नॉट, यहाँ से इसको हम लोग V नॉट लिखते हैं, इसको 4 V नॉट लिखते हैं। क्वेश्चन 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस undergoes 2 processes A से B and B से C as shown in the figure, फाइंड, ठीक है। फाइंड दे करके लिखेंगे, फाइंड दे के लिखेंगे तो सिंपल आ जाएगा। इसमें ए में नेटवर्क का, बी में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सी में नेट हीट ट्रांसफर, तो हम इसको बताते हैं कैसे बनता है सवाल, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको जो है सो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखो एक VT डायग्राम दिया हुआ है कि मैंने ऐसे आज तक पूछा नहीं है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है कि पूछेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो हम अगर इसका अगर सोल्यूशन लिखते हैं तो सोल्यूशन में क्या है, जैसे देखो ए में लिखेंगे नेटवर्क डन, इसका डेल्टा डब्ल्यू नेट बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू ए से बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी से सी, ठीक है। इसका मतलब देखो कि ए से बी जो होगा सो कांस्टेंट वॉल्यूम का तो 0, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बताए थे कि NRT
ln VC/VB, ऐसा वर्क डन हो जाएगा। n जैसे 1 मोल दिया हुआ है, r तो ठीक है, और इसको थोड़ा लिखेंगे तो n 1 मोल r nr और t के जगह पे t नॉट, इसमें जो होगा t नॉट, और फाइनल VC जो होगा देखो 4V नॉट बाई V नॉट। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज RT नॉट ln 4। इसको तोड़ना चाहो तो तुम ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हो। तो वर्क डन इसमें नेट दोनों प्रोसेस मिला के इतना आ गया। अगर नेट चेंज इन एनर्जी कहें, बी में हम लिखते हैं और नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो लिखते हैं डेल्टा ई नेट। इसका मतलब होगा डेल्टा ई ए से बी प्लस डेल्टा ई बी से सी। इसका मतलब हो जाएगा ये एन सी भी टी बी माइनस टी ए प्लस ये 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि बी से सी जरा सा देखो गौर से, बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा सो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ए से बी में हम लोग लिखेंगे तो देखो टी नॉट है 2 टी नॉट है, तो हम अगर बात करेंगे ये तो ये हो जाएगा 1 मोल, ये आर बटा गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा टी नॉट माइनस 2 टी नॉट। ठीक है, इसका माइनस आर टी नॉट बाई गामा 5/3 माइनस 1। क्वेश्चन में एक बार देख लो, मोनोएटॉमिक दिया है या वो एटॉमिक 1 मोल है मोनोएटॉमिक। ठीक है, मोनोएटॉमिक मतलब गामा पता है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको तो ये 3 ऊपर चला जाएगा माइनस 3 आर टी नॉट बाई 2। ठीक है, अब अगर हम नेट हीट ट्रांसफर लिखते हैं, लिखेंगे सी में फॉर नेट हीट ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू नेट, इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा क्यू ए से बी प्लस डेल्टा क्यू बी से सी। अब जरा देखो डेल्टा क्यू ए से बी में लिखते हैं डेल्टा ई ए से बी प्लस डेल्टा डब्लू ए से बी। ये हो गया पहला पार्ट के लिए। दूसरा पार्ट के लिए लिखेंगे डेल्टा ई बी से सी प्लस डेल्टा डब्लू बी से सी। अब किसमें क्या क्या सो देख लो, तो डेल्टा ए इसमें जो आ जाएगा डेल्टा ई, इसमें देखो जैसा आर टी ln 4, ये हो जाएगा दिस इज आर टी नॉट ln 4 प्लस इसमें आ जाएगा माइनस 3 आर टी नॉट बाई 2 हो जाएगा माइनस 3 आर टी नॉट बाई नेट था, इसे तो अलग अलग चाहो तो लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आर टी नॉट ln 4 माइनस 3 आर टी नॉट बाई 2। ये आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि छोटा छोटा 3-4 सवाल हम देखे हैं। अगले वीडियो में फिर हम इस पर और सवाल करेंगे, और फिर उसका दिए हम कुछ क्वेश्चन जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लेकर के बता के दिखाएंगे कि कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, और कितना आराम से आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं हो सकती है। ठीक है ना, इसमें हम लोग थर्मोडायनामिक्स श्योर शॉर्ट हम लोग बोल के पढ़ाते हैं कि सवाल बनना ही बनना है चाहे उसमें जो हो। ठीक है, तो हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं